इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स को कैसे चुनें, शेयर को कैसे चुनें, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ तरीका जिससे आप सही शेयर को चुन सकते हैं, सही स्टॉक्स को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ऐसे उठा के स्टॉक्स नहीं चुनना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी में लॉन्ग टाइम तक के लिए होल्ड रखना चाहते हैं, तो आपको वही शेयर को सेलेक्ट करना चाहिए, वही स्टॉक्स को चुनना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप जहाँ पे भी बाय करना चाहें वहाँ पे आपको ईज़िली उस प्राइस पे आपको मिल जाए, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब बायर इक्वल टू सेलर, मतलब जहाँ पे बायर्स अवेलेबल है वहाँ पे सेलर भी अवेलेबल अवेलेबल है, और जहाँ पे सेलर अवेलेबल है वहाँ पे बायर भी अवेलेबल है। और आपको ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा हो, उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि रिलायंस रिलायंस का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है, और इसमें आप देखेंगे तो मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा आता है। जैसे कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इतनी बड़ी मूव यहाँ पे मिला, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉफिट भी होगा तो बड़ा होगा, और प्रॉफिट होने के चांसेस है वो बड़े आपको चांसेस इसमें मिलते हैं। तो कभी भी जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट करें तो आपको लिक्विडिटी वाला सेलेक्ट करें, मतलब कि जिसका चार्ट प्रॉपर बना हो, जिसमें बायर सेलर इनफ अवेलेबल हो। सिंपल कहने की भाषा में ये है, जहाँ पे आप बाय करना चाहें जिस प्राइस पे, वहाँ पे बायर्स अवेलेबल हो। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये सिंपल सा आपको पता चल जाएगा चार्ट देखने से। चार्ट, अब बहुत सारे ऐसे कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, और इसका चार्ट भी कुछ इस तरीके से बने होते हैं। तो ऐसे वाले स्टॉक्स को कभी भी आपको पिक नहीं करना है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड ही करना है, सिंपल सा। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आप जो है आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। मान लिया आपने यहाँ पे बाय तो कर लिया, आपको अभी यहाँ पे प्राइस मिल भी रहा है, लेकिन आप यहाँ पे सेल ही आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे अगर कोई खरीदेगा तभी तो आप बेच पाओगे। तो ऐसे एरिया में जिसका चार्ट भी, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको पिक नहीं करना है जिसका चार्ट भी सही से नहीं बना है, डॉट डॉट करके दिख रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो सिंपल मैंने आपको दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। लिक्विडिटी वाला, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे हाई वेटेज वाला स्टॉक जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और तीसरा चीज़, अगर इन दोनों में भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप निफ्टी फिफ्टी के जो भी स्टॉक्स है उन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनको उन स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं, इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, और उसमें जो है आपको अच्छा खासा जो है वेटेज मिलता है। और उन सब स्टॉक्स में आप जहाँ पे भी सेल करना चाहें वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, मतलब बायर इक्वल्स टू सेलर, लिक्विडिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जिस भी प्राइस पे आपको बाय करना है वहाँ पे बाय हो जाएगा, जहाँ पे भी आपको सेल करना है वहाँ पे सेल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रो ऐप ओपन कर लिया हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो सिंपल आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे चले जाइए, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी आपको दिखता है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप देखिए, मार्केट कैप दिख रहा है, मार्केट प्राइस दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस है उसका मार्केट कैप कितना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 लाख करोड़ यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, फिर उससे कम, उससे कम, उसके कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से यहाँ पे जो है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मार्केट का कैप जो है कम होते हुए आपको दिखेगा। तो इनमें से आपको 10 स्टॉक्स को पिक कर लेना है। ठीक है, उनका चार्ट आपको लगा लेना है। अब चार्ट बहुत ही सिंपल है, जो है ट्रेडिंग व्यू में आके आप जो है चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उसका। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं एचडीएफसी बैंक देखना चाहता हूँ, तो सिंपल आप एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एचडीएफसी, और यहाँ पे मैं स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखिए एचडीएफसी बैंक आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से चार्ट जो लगा लूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे स्टॉक्स को ही आपको पिक करना है जिसमें मोमेंटम हो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर सकते हैं जिसमें आपको 5x मार्जिन भी मिलता है, और उसको आप लॉन्ग टाइम तक स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं। तो वो सभी मैंने टॉप 10 जो स्टॉक्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड करके रख लिए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारे स्टॉक्स यहाँ पे इस तरीके से आप भी ऐड करके रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार जो है यहाँ पे जो खोजने की जरूरत ना पड़े।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप 10 वेटेज वाला है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये फिल्टर आउट होते रहता है, आगे पीछे चलते रहता है, ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है। बाकी के भी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको हाईली मोमेंटम वाला चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको हाईली मोमेंटम वाला ही स्टॉक्स यहाँ पे चाहिए होता है, तभी आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट बनेंगे। नहीं तो फिर अगर स्लो वाला होगा तो फिर उसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, वैसे मैं आपको बिल्कुल भी उस स्टॉक्स को पिक नहीं करना है। तो सिंपल तरीका है, इस वीडियो को मैं अगर समराइज कर दूं, तो स्टॉक्स चुनने से पहले अगर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप निफ्टी 50 के जो भी 50 कंपनी है और उसके जो 10 स्टॉक्स है उसमें आप इंट्राडे करिए, उसका चार्ट देखिए, सबसे बेस्ट है। दूसरा चीज जो कि मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी फर्स्ट टाइम अगर नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि चार्ट्स सबको शुरुआत में नहीं समझ में आता है, तो लिक्विडिटी वाला जैसे कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि बायर सेलर इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, प्रॉपर बना हुआ, तो इसमें लिक्विडिटी कहीं कमी नहीं है। जिस भी प्राइस पे आप बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, बायर सेलर पूरे अवेलेबल है, ठीक है। तो लिक्विडिटी हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाईली वेटेज वाला आपको जो है स्टॉक्स उठाने, हाईली मार्केट कैप जिसका यहाँ पे प्राइस है, वो स्टॉक्स आपको उठाना है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का बेस्ट एग्जांपल है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के भी जो स्टॉक्स है वो भी आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अलग अलग स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी मेथड मुझे ये लगता है कि निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स में एनालिसिस करेंगे तो वहीं से काम हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है, खुद से आप देख सकते हैं।